नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोअर बैक पेन यानी कमर दर्द के मुख्य कारणों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जहां तक कमर दर्द के कारणों की यदि बात करी जाए तो कमर का दर्द पीठ के पिछले हिस्से में खास जगह में होता है, जिसकी मुख्य वजह स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस व मांसपेशियों में खिंचाव, चोट व पुरानी मार के कारण होता है। दोस्तों, आज की बदलती जीवन शैली में कमर दर्द के कई सारे कारणों को नोटिस किया गया है। एक एक करके हम सब पर चर्चा करेंगे। यदि आप या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को बैक पेन होता है, साइटिका, स्लिप डिस्क या मांसपेशियों में खिंचाव या फिर दर्द होता है, तो आप हमारे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। बदलती जीवन शैली में कमर दर्द को एज ग्रुप के साथ में नहीं बांध सकते। पहले का समय था जिसमें कमर का दर्द एक बढ़ती उम्र के साथ साथ में होता था। 45, 50 साल, 60 साल की एज के बाद में लोगों में कमर दर्द देखा जाता था, लेकिन आज के समय में 18 से लेकर 40 साल के कई सारे युवाओं में कई तरह के अलग अलग कारणों की वजह से कमर दर्द देखा गया है। दोस्तों, कमर दर्द के मुख्य कारणों की यदि बात करी जाए तो स्पाइन में मौजूद डिस्क का अपने स्थान से खिसककर नर्व को कंप्रेस करने के कारण कमर दर्द होता है। ये एक मेडिकल कंडीशन है। कई सारे पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आते हैं जिनकी L4, L5, L5, S1 डिस्क अपने स्थान से खिसककर नर्व को कंप्रेस करने लग जाती है, उसकी वजह से कमर में दर्द होता है। जब कायरोप्रैक्टिक, स्पाइन एडजस्टमेंट के माध्यम से, आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी के माध्यम से, कपिंग थेरेपी के माध्यम से, पंचकर्मा का प्रयोग करके जब उनकी डिस्क को अपने स्थान पर सही सेट करते हैं तो उनका दर्द जड़ से खत्म हो जाता है। स्लिप डिस्क और स्पाइनल स्टेनोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से कई सारे युवाओं में, खासकर 25 से 45 साल की एज में कमर दर्द होता है। इसका फुली डिटेल्ड वीडियो हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कमर दर्द का मुख्य कारण। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हड्डियां और आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है। तो हड्डियां और मांसपेशियों की कमजोरी के कारण भी कई सारे व्यक्तियों में कमर दर्द देखा गया है। दोस्तों, आज की बदलती जीवन शैली ने कई सारे व्यक्तियों को गैस, एसिडिटी और कब्ज को अपने गिरफ्त में लिया है। कब्ज के कारण भी कई सारे व्यक्तियों में कमर दर्द देखा गया है। जैसे ही उनकी कब्ज ठीक होती है, उनका गैस बनना खत्म होता है, तो उनका दर्द भी ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो कमर के दोनों साइड में या फिर एक साइड में, बगल में अगर दर्द होता है तो उसकी मुख्य वजह किडनी स्टोन या फिर गुर्दे की खराबी की वजह से कमर दर्द हो सकता है। उस कंडीशन में एक बार आपको सोनोग्राफी करवाने की आवश्यकता होती है। यदि सोनोग्राफी में आपकी किडनी स्टोन आती है या फिर आपके पेट में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द हो सकता है। कमर दर्द मांसपेशियों में खिंचाव, टेंडन व लिगामेंट के टूटने के कारण, किसी चोट के कारण, या फिर आपको 15-20 साल पहले, 10 साल पहले किसी प्रकार की चोट लगी हो, कोई दुर्घटना हुई हो, तो उसकी वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। जब भी बदल होते हैं, मौसम खराब होता है, उस समय यदि आपके कमर में दर्द होता है तो उसका मुख्य कारण आपकी पुरानी चोट हो सकती है। आगे बात करते हैं, स्पाइन में मौजूद डिस्क अपने स्थान से खिसककर नर्व को कंप्रेस करने लगती है, तो उसकी वजह से भी कई सारे युवाओं में कमर दर्द देखा गया है। खासकर L4, L5, S1 डिस्क अपने स्थान से खिसककर नर्व को दबाती है, तो उस स्थिति में आपको स्थानिक यानी लोकल बैक पेन हो सकता है और साइटिका का दर्द स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, स्पाइनल स्टेनोसिस भी बैक पेन का मुख्य कारण होता है। साथियों, बैक पेन का एक कारण बोन कैंसर, बोन ट्यूमर, मांसपेशियों में खिंचाव या फिर रीढ़ की हड्डी की किसी बोन का फ्रैक्चर, टूटना या फिर दुर्घटना की वजह से भी कई सारे व्यक्तियों में कमर दर्द देखा गया है। दोस्तों, आज की बदलती जीवन शैली में लोगों के काम करने के तरीके ने भी कमर दर्द को दिया है। घर, ऑफिस में लंबे समय तक एक जगह पर बैठकर काम करते हो, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग या फिर वॉच रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह में काम करते हो, आप सिलाई का काम करते हो, लॉन्ग टाइम तक एक ही स्थिति में एक ही जगह पर बैठकर यदि आप काम करते हो तो उस समय भी बैक पेन हो सकता है। जैसे आप अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाओगे, अपने स्पाइन में
मौजूद मांसपेशियों को आराम दोगे तो आपका बैक पेन ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दोस्तों, पेट पोस्चर के कारण भी कई सारे व्यक्तियों में कमर दर्द देखा गया है। यदि आप गलत तरीके से बैठते हो, गलत तरीके से चलते हो, गलत तरीके से उठते हो या फिर गलत तरीके से सोते हो तो उसकी वजह से भी आपको कमर में दर्द हो सकता है। कई सारे युवाओं के सोने का तरीका गलत होता है। किस पोस्चर में आपको सोना चाहिए, यदि आप सोने का तरीका सुधारते हो, अपने बैठने का तरीका सुधारते हो, अपने पोस्चर को ठीक रखते हो तो आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कई सारे व्यक्तियों में गलत तरीके से एक्सरसाइज करना, बिना ट्रेनर के जिम करना, योग करना, व्यायाम करना भी आपके कमर दर्द का कारण बन सकता है। यदि आप जिम में बिना ट्रेनर के या फिर किसी एक्सपर्ट की देखरेख के बिना आप योग करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो बैक पेन हो सकता है। दोस्तों, आज के समय में नरम गद्दे पर सोना एक फैशन सा बन गया है। यदि आपके तो वो नरम गद्दा भी आपको कमर दर्द दे सकता है। दोस्तों, कई सारे व्यक्तियों को हार्ड सरफेस में या फिर जमीन में तख्त पर सोने की वजह से भी कमर दर्द होता है। दोस्तों, इनके अलावा आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी और कई सारे व्यक्तियों को मल्टीविटामिन्स की कमी के कारण भी कमर दर्द हो सकता है। कई सारे व्यक्ति हमारे क्लिनिक पर ऐसे आते हैं जिनकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है। तो विटामिन B12 की कमी की वजह से भी आपकी बॉडी में, आपके जॉइंट्स में दर्द हो सकता है। दोस्तों, कमर दर्द के पेशेंट कई बार गलती करते हैं और उनकी गलती की वजह से उनका कमर दर्द ठीक होने की बजाय और अधिक बढ़ जाता है। बैक पेन मांसपेशियों के खिंचाव के अलावा कई सारी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है। इसीलिए अपने कमर के दर्द का इलाज करने से पहले कमर दर्द के कारणों का जानना अति आवश्यक होता है। जब तक आपको दर्द का कारण पता नहीं है तब तक आप उसका स्थायी समाधान नहीं पा सकते हैं। बिना किसी जानकारी के और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेना, पेन किलर दवाइयों का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए खिलवाड़ हो सकता है। दोस्तों, कई सारे ऐसे कारण होते हैं जैसे स्लिप डिस्क हो गया, स्पाइनल स्टेनोसिस हो गई, बोन ट्यूमर हो गया, मांसपेशियों के खिंचाव या टेंडन लिगामेंट में फ्रैक्चर के कारण हो गया, बोन फ्रैक्चर। ऐसे कई सारे मेडिकल कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको कमर में दर्द हो सकता है। ध्यान यह रखना है कि जब तक आपको कमर के दर्द का वास्तविक कारण का पता नहीं चलता है तब तक आपको किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट को, किसी भी प्रकार के उपचार को अपनी बॉडी में अप्लाई करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, हमारे इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटिव और भी कई सारे वीडियोस अवेलेबल है और आने वाले समय में कई सारे वीडियोस आएंगे। आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी बीमारी से रिलेटिव जानकारी चाहिए। हम आपके कमेंट को देखेंगे और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे, आपको जानकारी देंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना।